आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये जो बैंक्स है इनकी जो हिस्ट्री है वो हमने 3 फेजेस में जो है हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज जो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज है, जो 1947 से पहले जो बैंकिंग सेक्टर में हुआ उसको हम इस फेज में लेते हैं। और सेकंड फेज जो है वो 47 से 91 तक जो जो बैंक्स में बदलाव हुए, जो जो नए बैंक्स आए, और 91 से लेके अब तक, इसको जो हम तीसरे फेज में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये फर्स्ट बैंक है इंडिया का, जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, वो पहला बैंक है। ये आपका अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने जो है ये इसको इस्टेब्लिश किया था 1770 में। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है और ये कैलकाटा में फाउंड किया गया था। और ये टोटली जो है ये आपका यूरोपियंस थे वो इसको मैनेज करते थे। ये जो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है 1770 में जो ये बना था। आगे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी बैंक, जैसा आपने देखा 1770 में जो है वो हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। तो उसके बाद ये देखिए क्रोनोलॉजिकली जो है ये लिखे हैं सारे। तो इसके बाद जो है ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है ये बने, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 1843 में जो है ये प्रेसिडेंसी बैंक्स जो है ये 3 बने, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। आगे हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट इसका जो है वो क्या रोल है, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो है हमारे इस तरह से बने 1806, 40 और 43 में। उसके बाद जो हमारा पहला कमर्शियल बैंक बना ये हमारा अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। ये जो पहला हमारा अवध कमर्शियल बैंक बना ये फाउंड किया गया था फैजाबाद में। उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक, ये इस हम सब जानते ही है पंजाब नेशनल बैंक को। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये 1894 में जो है वो लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है पहला प्योरली इंडियन बैंक था हमारे बैंकिंग के इतिहास में। फिर अगर हम आगे बात करें तो अगली जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये जो है ये हमारा एपेक्स बैंक है। ये जो है सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स है भारत में, उन सबको जो रेगुलेट करता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंक्स के लिए, वो है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, इसका जो हेडक्वार्टर है एट प्रेजेंट ये हमारा मुंबई में है। और ये जो है सेंट्रल बैंक है कंट्री का। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। ये 2 डेट्स है इससे रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 और 1949। तो 35 में ये इस्टेब्लिश हुआ और 1949 में ये जो है ये नेशनलाइज हुआ। तो 35 और 49, 35 में इस्टेब्लिश और 49 में ये आपका नेशनलाइज हुआ। और ये जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये हिल्टन यंग कमीशन की जो है वो रिकमेंडेशन के बाद जो है ये बना था। तो ये भी काफी जगह पूछा जाता है, हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। हिल्टन यंग कमीशन जो है ये इसने जो है आपको सजेस्ट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगला है हमारा गवर्नर्स। तो जो अगर हम गवर्नर्स देखें तो जो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ओ स्मिथ। तो और जो पहले हमारे इंडियन भारतीय मूल के जो भारतीय गवर्नर बने वो बने हमारे सीडी देशमुख। तो जो पहले थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ, मगर जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने वो थे आपके सीडी देशमुख। और अगर हम करंट एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट जो है हमारे वो है शक्तिकांत दास। ये जो है हमारे 25th गवर्नर है हमारे आरबीआई के। तो 25th गवर्नर जो है आरबीआई के वो है आपके शक्तिकांत दास। और जो भी नोट्स जो है, जो करेंसी है, वो आपकी इशू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट। ये जो 1 रुपए का नोट है इसको जो है इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल है
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 1 रुपए का नोट जो है उसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है, और जो बाकी की जो करेंसी है उसको इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आगे अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो नोट के लिए, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो सिर्फ उतने ही नोट्स जो है वो आपके इशू कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हो। तो सिंस 1957 से ही तो ये जो हमारा गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये हमने 200 करोड़ है। तो आरबीआई ने जो है ये 200 करोड़ की मिनिमम लिमिट रखी है कि 200 करोड़ का जो है आपके पास वो गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो आपके पास 200 करोड़ जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और ये जो है आपका जो 200 करोड़ है उसमें से 115 करोड़ जो है वो आपका गोल्ड की फॉर्म में, और जो आपके बच गए जो 85 करोड़ जो है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड उनकी फॉर्म में जो है ये आपका रिजर्व बैंक जो अपने पास रिजर्व रखेगा। ये जो है मिनिमम लिमिट 200 करोड़ की। फिर आगे अगर हम बात करें तो एक और प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो जो हमने अभी देखे थे 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये जो तीनों बैंक है ये आपके इनका जो है अमेलगमेशन होता है और फिर आपका बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। जनवरी 1921 में जो है ये आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। और अब 1921 के बाद ये इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में। तो नेशनलाइज होते हैं ये 1955 में, और इनका नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनका नाम जो है वो इंपीरियल बैंक से चेंज करके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। तो ये अमेलगमेशन के बाद अगर आगे हम बात करें तो एक और जो मुख्य घटना जो है भारतीय जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में होती है वो होती है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो ये एक मास नेशनलाइजेशन होती है बैंक्स की। तो तकरीबन ये 2 फेजेस में होती है। जो फर्स्ट फेज में जो ये नेशनलाइजेशन होती है ये होती है आपकी 19 जुलाई 1969। तो जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1969 पे हुआ, और इस समय जो है हमारे 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए थे। और उस समय जो ये कंडीशन रखी गई थी उस टाइम कंडीशन रखी गई थी कि जिन बैंक्स का जो रिजर्व है वो 50 करोड़ से ज्यादा है उनको जो है वो नेशनलाइज किया गया था। तो इसके तहत जो है हमारे 14 बैंक आए थे, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक और आपका यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और आपका इलाहाबाद बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो 14 बैंक है ये फर्स्ट फेज में जो है ये नेशनलाइज हुए 1969 में। और इसमें अगर आप देखें तो पीएनबी भी 1969 में जो है वो नेशनलाइज हुआ था। अगर बात करें दूसरे फेज की तो जो दूसरे फेज में 1980 में 69 के बाद जो दूसरा मास नेशनलाइजेशन होती है वो होती है आपकी 1980 में। इस समय जो है वो 6 बैंक जो है वो नेशनलाइज किए गए, मगर इस समय जो है वो कंडीशन रखी गई जिन बैंक्स का रिजर्व जो है वो 200 करोड़ से ऊपर है उन्हें जो है वो नेशनलाइज किया गया। तो इसमें जो है वो आपके 6 बैंक नेशनलाइज किए जाते हैं, आपके आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और आपका विजय बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी। तो ये जो है आपके 6 बैंक जो है वो नेशनलाइज करते हैं। इसी के साथ जो हमारे जो 1980 में है वो नेशनलाइज बैंक हो जाते हैं 20। तो 14 जो है वो 69 में होते हैं और आपके जो 1980 में जो है वो 6 होते हैं और ये हो जाते हैं 20। मगर 1993 में ये जो आप बैंक देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो है वो मर्जर हो जाता है आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ और ये एक ही बैंक बन जाता है आपका पीएनबी में ही। ये जो है ये आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्जर हो जाता है और इसी के साथ जो हमारे 20 नेशनलाइज बैंक थे वो 1993 में जो है वो आपके 19 रह जाते हैं, क्योंकि एक जो हमारा ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ये मर्ज हो जाता है आपका
पंजाब नेशनल बैंक में। और अगर और बात करूं मैं, तो इसमें मैंने दो टर्म यूज की है। एक यहाँ मैंने आपका मर्ज लिखा है, और अगर आप पीछे देखेंगे जब मैंने इंपीरियल बैंक की बात की थी तो मैंने कहा था 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो उनका अमेलगमेशन हुआ। तो अमेलगमेशन का मतलब है कि किन्हीं मान लो किन्हीं चीजों को मिला के जब एक नई चीज बनती है तो उसको जो है हम अमेलगमेशन कहते हैं। और अगर कोई चीज जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और उसमें वो चीज जो है वो जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं मर्जर। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर देखिए तो न्यू बैंक जो है वो मर्ज होता है पंजाब नेशनल बैंक में, जो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पहले से था। वहीं अगर हम पीछे देखें तो जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक है वो उनको अमेलगमेशन करके एक नई चीज बनती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, नेशनल ये आपका मर्जर में और अमेलगमेशन में। अगर बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो बैंकिंग सेक्टर है, किस तरह से यहाँ पर जो है वो बैंकिंग काम करती है, क्या क्या है बैंक्स में, जो पूरा इतिहास है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो है वो 2 पार्ट जो है मैंने पहले बनाए हैं वीडियो के बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के। आप उनको ज़रूर देखिएगा। और इसको जो है आप मुझे बताइए क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे आरआरबीज है। अगर हम बात करें आरआरबी है, हमारे अदर फाइनेंशियल बैंक भी है बहुत सारे, और जो है हमारा बेसल नॉर्म्स भी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो को जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगा।